कि आप अपनी हिम्मत को जो है कम ना होने दें, और आपने जो तैयारी की है उस पर भरोसा किया है आपने, तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा और अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि आप और हम जैसे ही तो सभी वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखें कि हमारा एग्ज़ाम बेहतर जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत बेहतर है। तो जब आप ऐसा सोच करके, जब आप ऐसी एनर्जी लेकर के जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा माहौल देखने को मिलेगा और अपने मन के अंदर ये शांति रहेगी। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम आ रहा है और इस टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ आपके मन में होगी कि मैं क्या क्या कर लूँ, है ना, मैं कौन कौन सी चीज़ों को याद करूँ, क्या पढ़ूँ, किस चीज़ को रिवाइज़ करूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये सवाल है ना आपके अंदर। सेम वो बस यही होता है एग्ज़ाम से पहले। जय हिंद साथियों, आप सभी का जो एग्ज़ाम आ रहा है एसएससी जीडी का, जो 16 तारीख से शुरू हो जाएगा, उस सब के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। और आप मुझे पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम से पहले कुछ आप ज़रूर एडवाइस करिएगा। भला आपका एग्ज़ाम है, इतना बड़ा दिन है आप सभी के लिए, और बहुत स्टूडेंट्स की जो है नौकरी लगेगी, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आपसे जो है बातचीत ना करूं। तो थोड़ा समय कम था, टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम आ रहा है और इस टाइम पर सिर्फ एक ही चीज़ आपके मन में होगी कि मैं क्या क्या कर लूँ, है ना, मैं कौन कौन सी चीज़ों को याद करूँ, क्या पढ़ूँ, किस चीज़ को रिवाइज़ करूँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ये सवाल है ना आपके अंदर। सेम वो बस यही होता है एग्ज़ाम से पहले। तो आपको इसे हैंडल कैसे करना है देखिएगा। मैं वीडियो बहुत लंबा नहीं करूँगा, और आपके रिक्वेस्ट पर सर हमारा कल एग्ज़ाम है, कल से चालू हो रहे हैं, तो आप ज़रूर हमसे बात करिएगा। तो बस मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मोटिव कुछ अलग नहीं है। एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा मैं एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा कि इस टाइम पर सिर्फ बहुत कुछ नया नहीं कर सकते आप, और जो कर सकते हैं वो ये है कि आपने अब तक जितने भी नोट्स बनाए हों, चाहे वो हिंदी के रहे हों या इंग्लिश के, मैथ, रीजनिंग, जीके के, सिर्फ आप उन्हीं को रिवाइज़ करिएगा। सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी अपने नोट्स को रिवाइज़ करने की रहनी चाहिए, क्योंकि कल से एग्ज़ाम है। किसी का 10 दिन बाद होगा, किसी का 15 दिन के बाद होगा। तो पहली प्रायोरिटी आप अपने नोट्स को दीजिएगा। सबसे पहले आप अपने नोट्स को रिवाइज़ करिएगा, सभी नोट्स को रिवाइज़ करिएगा। और अब बात करते हैं सर, क्योंकि अब देखो, हर जो गुरुजी हैं वो अलग अलग आपको बताएंगे। तो मेरा ये पर्सनली ये सजेशन है, व्यक्तिगत तौर पर मैं इसको बताता हूँ कि आपको अपने फर्स्ट नोट्स को पढ़ लेना है। नोट्स में हर टॉपिक को जो जो आपने नोट किया है, कम से कम उसको तो रीड कर ही लेना है। जिनका कल से एग्ज़ाम है, स्वाभाविक है कि वो इतना ज़्यादा नहीं कर पाए होंगे, उन्होंने कर लिया होगा। लेकिन जिनका आगे आने वाला एग्ज़ाम है, तो उनको और जो है अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके लिए पेपर कैसा आ रहा है ये भी उनको पता चलेगा। देखिएगा, एसएससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आप सेंटर पर जा कर के उनसे पूछ नहीं सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ ये काम करना है कि मैं इसी चैनल पर कम्युनिटी में आपको एक पोस्ट किया करूँगा। आप अपने एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ उस कम्युनिटी में आप अपने क्वेश्चंस को पेस्ट कर दीजिए। तो मैं जैसे ही फ्री हूँगा, तो उस जो भी क्वेश्चंस कलेक्ट होंगे उनके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। जस्ट मुझे एक ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है, तो फटाफट मैं आपको ये आइडिया लगा सकता हूँ कि अब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इस चीज़ के बारे में मैं बता पाऊँगा कब, जब आपका ये पता चल जाएगा कि आपका पेपर में कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया गया है। तो अब बेसिकली मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि अब आपको क्या क्या कर लेना है। ओलंपिक गेम्स जो हुए थे और पैरा ओलंपिक हुए थे, उनके अंदर कौन कौन जीता था, उस चीज़ के बारे में सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में ही आपको अवार्ड याद कर लेने हैं कि कौन कौन से अवार्ड, भारत रत्न है, पद्मश्री है, अब तक दिए जा चुके हैं, किस किस फील्ड में दिए जा चुके हैं, नोबेल प्राइज़ किस में दिए गए। तो अवार्ड का भी आपको याद कर लेना है। आपने किया होगा ल्यूसेंट के अंदर, ल्यूसेंट की किताब सभी के पास होती है, उसका जो विविध दिया गया होता है उसे आप पढ़ के जाएं। फटाफट बता देता हूं। देखो, लेटेस्ट नियुक्ति जितनी भी हुई हैं उनको आपको याद कर लेना है, किस पद पर किन की नियुक्ति हुई है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल जो हेड क्वार्टर्स हैं उनको याद रखिए, जैसे WHO, WTO, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, अंडरस्टैंड और नॉट, तो ये याद कर लेना है आपको। अब बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर अब ब्रांड एम्बेसडर किस किस को बनाया गया है, ये सवाल भी काफ़ी आता है। और नदियों से संबंधित आपको ये पता होना चाहिए कौन सा अरब, कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन सभी सवालों के आपको
जवाब पता हो। आपको करेंसी याद कर लेना है, प्लान याद कर लेने, जो योजनाएं हैं, कैपिटल्स याद कर लेनी है, और यहीं पर आपको कुछ राइटर्स के नाम भी याद कर लेने। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको एक बार रिकैप कर ही लेना है आपको जी के सेशन के अंदर। तो बस ये आपको कर लेना है। अब हिंदी के अंदर आपके नोट्स आपके काम आएंगे, और आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर आपका प्रैक्टिस काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस करने से पहले, क्योंकि अब आपने बहुत कर लिया होगा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने से पहले आप अपने नोट्स पर ये प्रायोरिटी रखें कि ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए उनको रिकैप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये इसके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके अंदर प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर भी प्रीवियस जो आपने क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे उनमें भी सब यही आपको देखने को मिला होगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा। मैं सच में जानता हूँ, क्योंकि मेरे खुद घर वाले जो रिलेटिव्स हैं वो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी बहन भी जो है तैयारी कर रही हैं। तो इसमें बस मैं यही कहूँगा, अब रियली थैंक यू। मैंने आपको परीक्षा एप्लीकेशन सजेस्ट किया था, और आपने अब तक हज़ारों बच्चों ने वहाँ पर जस्ट मेरे कहने पर उन्होंने परीक्षा एप्लीकेशन को परचेज़ किया, और बड़ा अच्छा लगा। और क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी बराबर जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए थे पिछली बार, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि परीक्षा एप्लीकेशन, और उसमें मात्र 150 रुपये के अंदर 20 जो है वो प्रैक्टिस सेट हैं। अगर आपका पेपर भी अगर 8-10 मतलब 2-4 दिन बाद भी है, 2 दिन बाद भी है, तो आप आराम से 2 दिन के अंदर जो है 20 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। उनको आप याद कर सकते हैं और उनको एक बार देख सकते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ है परीक्षा एप्लीकेशन, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप उसे इंस्टॉल करिएगा, परचेज़ कर लीजिएगा मात्र 150 रुपये की एसएससी जीडी 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है, तो वो बेहतर है। इसके लिए रियली थैंक यू। बस एक बार बोला था आपने, हज़ारों की संख्या में बच्चों ने वो जो है और मात्र 2 घंटे के अंदर जो है उसको परचेज़ कर लिया। चलो थैंक यू भरोसा करने के लिए। चिंता मत करिएगा, वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स जिसने एक बार अगर उसे रिकैप करके चला गया तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, ये मेरा अपना भरोसा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके उसे परचेज़ कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा कि एसएससी जीडी के अंदर जो नौकरी मिलती है वो एक शान की नौकरी होती है। जो भी कैंडिडेट्स अगर वो एयरफोर्स में नहीं जा पाए, नेवी में नहीं जा पाए, या फिर इंडियन आर्मी में नहीं जा पाए, और एसएससी जीडी के थ्रू वो भारतीय सेना की जो हमारी थल सेना है उसकी वर्दी पहन सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी रुतबे की नौकरी होती है। और यार आर्मी, कोई भी फोर्स हो, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हो, आर्मी हो, हर डिपार्टमेंट जो होता है अपने आप में शान रखता है, और वर्दी का तो सच में हर जगह मतलब ही होता है। अगर आप पब्लिक में भी जाएंगे ना, अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अरे फौजी भाई आओ, तो ये चीज़ आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप नौकरी में लग जाते हो तो आपका जो वेशभूषा होता है ना, वही आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसी को देख करके तुरंत आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ट्रेन हो, कहीं पर भी वो इज्जत मिलती है। तो अगर ये सब इज्जत, और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है हर किसी को नौकरी की, और मेरी जो बहन है, मेरे भाई हैं, सभी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो आप आराम से जो है वो नौकरी करिए, शान से नौकरी करिए। आपके कहने पर आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बस मेरा उद्देश्य यही था कि आप सभी को एग्ज़ाम से पहले विशेस दे सकूँ, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और मैं अभी कोशिश करूँगा कि मैं शाकुंभरी माता है हमारे यहाँ पर सहारनपुर के अंदर, और बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत जानी मानी हैं, तो मैं वहाँ जा कर के अपने जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और सभी के लिए मैं वहाँ जा कर के ज़रूर विश जो है मैं करके आऊँगा कि हे माता, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप सभी की जो प्रोग्रेस है वो दिन दूनी रात चौगनी रहे। तो आपका जो सपना है वर्दी का वो ज़रूर साकार होगा, निराश ना रहे, अपने ऊपर भरोसा करें। और यदि भी आप कुछ भी मुझे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। और मैंने एग्ज़ाम से पहले क्या था और कैसी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको वीडियो जो है मैंने आपको दिया था। आप बहुत मोटिवेट हुए थे। मोटिव सिर्फ मोटिवेट करने का होता है, अपने आप को दिखाने का नहीं होता। क्योंकि 5 साल से मैं यूट्यूबर हूँ, तो ऐसे में मैं बहुत अपने आप को दिखा चुका हूँ, ठीक है। विदेश गया, हर जगह मैंने आपको यूट्यूब पर दिखा रखा है। पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल है, वहाँ पर आप मुझे देख सकते हैं। फॉरेन के अंदर विदेशों में भी मैं जा चुका हूँ, पाकिस्तान भी जा चुका हूँ, इंडिया के अंदर हर तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ पब्लिक में जा कर के। लेकिन क्योंकि अब क्या है कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो
अब इन चीज़ों के लिए जो है बहुत कम जगह होती है। बस अपना ध्यान रखिए, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, परेशान ना रहे, कोई परेशानी है तो मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है। और हाँ, परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जितने भी कैंडिडेट्स उन्होंने अगर परचेज़ नहीं किया है तो परचेज़ कर लीजिए, आराम से 2 दिन के अंदर आप उसे लगा सकते। एग्ज़ाम से पहले चलो 20 नहीं तो 5 तो लगा के चले जाना, बेहतर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन गलत है तो उसका एक्सप्लेन वहाँ पर दे रखा है, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीके का, इंग्लिश का, तो ये पेपर है। बस थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। और मैं कहना चाहूँगा, हाँ, एक कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर एसएससी जीडी में हम इंग्लिश करना चाहते हैं, तो इंग्लिश के लिए सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी चैनल है, वहाँ पर 20 से 25 वीडियोज़ आप देख के चले जाइएगा, आपका एग्ज़ाम बेहतर चला जाएगा, ये मेरा विश्वास है। चलो, थैंक यू।